सब्सक्राइब कीजिए डिक्के स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन वीडियो देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट, हम लोग पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 19.3 ख़त्म कर लिए थे। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 19.4 का थ्योरी। इंटीग्रेशन है साइन के पावर m x dx। इंटीग्रेशन साइन के पावर mx dx रहेगा या इंटीग्रेशन कॉस के पावर n x dx। इस फॉर्म में रहेगा इंटीग्रल, या इंटीग्रेशन साइन के पावर mx कॉस के पावर nx dx। इंटीग्रेशन का फॉर्म यही है, इंटीग्रेशन साइन के पावर mx dx, इंटीग्रेशन कॉस के पावर nx dx, इंटीग्रेशन साइन के पावर mx इंटू कॉस के पावर nx dx। अगर इंटीग्रल इस फॉर्म में है तो बनाने का क्या रूल है? पहला रूल फर्स्ट है, अगर m बराबर, m क्या है? साइन x का पावर। m बराबर ऑड नंबर है, m बराबर ऑड नंबर यानी विषम संख्या। m अगर ऑड नंबर है, विषम संख्या 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, अगर m ऑड नंबर है, विषम संख्या है, m किसका पावर है? साइन x का पावर है। तो साइन x का पावर अगर ऑड नंबर है, विषम संख्या है, 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे, तो रूल कहता है पुट कीजिए, पुट t बराबर साइन x के पावर ऑड नंबर है तो cos x पुट कीजिए, t बराबर cos x मानिए, t बराबर cos x मानिए, या y बराबर cos x मानिए, या z बराबर cos x मानिए। पहला रूल है। m क्या है? साइन x के पावर। अगर साइन x के पावर ऑड नंबर है, विषम संख्या है, तो cos x बराबर t मानिए। दूसरा कह रहा है अगर n बराबर, n किसका पावर है? cos x का पावर है। अगर cos x का पावर ऑड नंबर है, विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, अगर n ऑड नंबर है, अगर cos x का पावर n ऑड नंबर है तो पुट कीजिए, cos x का पावर ऑड नंबर है तो पुट कीजिए t बराबर साइन x, t बराबर साइन x। अगर साइन x के पावर ऑड नंबर है तो t बराबर cos x मानना है, और cos x के पावर ऑड नंबर है तो t बराबर साइन x मानना है। लेकिन दोनों के पावर ऑड नंबर है, m, n, साइन x के पावर और cos x के पावर, दोनों के पावर अगर विषम संख्या है तो किसी को पुट कर सकते हैं, या तो cos x बराबर t मानिए या साइन x बराबर t मानिए, किसी को t मान सकते हैं। अगर दोनों के पावर ऑड नंबर है तो या तो cos x को t मानिए या साइन x को t मानिए। लेकिन जिसका ऑड पावर ज़्यादा होगा, जिसका ऑड पावर ज़्यादा होगा, मान लीजिए यहाँ m ज़्यादा है, साइन x का पावर ज़्यादा है, तो t बराबर साइन x मान लेंगे। जिसका ऑड पावर ज़्यादा होगा उसी को मानेंगे। अगर यहाँ पर n ज़्यादा होगा, अगर cos x का पावर ज़्यादा होगा ऑड में, तो t बराबर cos x मान लेंगे। क्या सीखे? साइन x का पावर और cos x का पावर, दोनों का पावर ऑड नंबर है तो किसी को साइन और cos, किसी को आप मान सकते हैं, या तो साइन x बराबर t मानिए या cos x बराबर t मानिए। लेकिन जिसका दोनों में जिसका ज़्यादा पावर ऑड होगा उसको मानते हैं। अगर साइन x का पावर मान लीजिए 5 है और cos x का पावर 3 है, तो दोनों का पावर तो ऑड नंबर है 5, 3, लेकिन किसका ज़्यादा है? साइन x का पावर ज़्यादा है तो t बराबर साइन x मान लीजिए। मान लीजिए साइन x का पावर 5 है और cos x का पावर 9 है, तो दोनों के पावर ऑड नंबर है, लेकिन ज़्यादा किसका ऑड है? cos x के पावर, तो t बराबर cos x मान लीजिए। ये रूल कहता है। चौथा है, अगर साइन x का पावर और cos x का पावर, साइन x के पावर m क्या है? साइन x का पावर है, और n क्या है? cos x का पावर है। m है साइन x के पावर और n है cos x के पावर। अगर साइन x के पावर और cos x के पावर इवन नंबर है, इवन नंबर, सम संख्या 2, 4, 6, 8, 10 सम संख्या है, तो क्या करेंगे? फार्मूला लगाएंगे, साइन स्क्वायर एक्स बराबर
1 माइनस cos 2x बाई 2, कोस स्क्वायर एक्स बराबर फॉर्मूला लगाएंगे 1 प्लस cos 2x बाई 2, फार्मूला लगाएंगे साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस cos 2x बाई 2 और कोस स्क्वायर एक्स बराबर 1 प्लस cos 2x बाई 2। पांचवा रूल है, अगर दोनों के पावर को जोड़ने से साइन एक्स के पावर और कोस एक्स के पावर दोनों को पावर जोड़ने से नेगेटिव इवन नंबर आता है, नेगेटिव इवन नंबर आता है, जैसे -2, -4, -6, -28 है। अगर साइन एक्स के पावर और कोस एक्स के पावर, साइन एक्स के पावर और कोस एक्स के पावर दोनों को जोड़िए और नेगेटिव इवन नंबर आता है -2, -4, -6, -8, तो पुट करेंगे, पुट t बराबर tan x या कोट, पुट t बराबर tan x या cot x। यही रूल है। क्या रूल है बाबू? अगर sin x के पावर ऑड नंबर है, sin x के पावर ऑड नंबर है तो t बराबर cos x मानिए, अगर cos x के पावर ऑड नंबर है तो t बराबर sin x मानिए, दोनों के पावर ऑड है तो t बराबर cos x मानिए या t बराबर sin x मानिए, कोई मान के बना सकते हैं। लेकिन जल्दी बनाना है तो जिसका ज़्यादा पावर होगा उसी को मानते हैं। अगर sin x का पावर ज़्यादा है ऑड में तो t बराबर sin x मानेंगे, या cos x के पावर ज़्यादा है ऑड में तो t बराबर cos x मानेंगे। अगर m और n sin x के पावर और cos x के पावर दोनों के पावर इवन नंबर है तो साइन स्क्वायर एक्स के जगह फॉर्मूला लिखेंगे 1 माइनस cos 2x बाई 2 और कोस स्क्वायर एक्स बराबर फॉर्मूला लिख देंगे 1 प्लस cos 2x बाई 2। अगर साइन एक्स के पावर और cos x के पावर दोनों को जोड़ने से इवन नेगेटिव नंबर आता है -2, -4, -6, -8, तो पुट t बराबर tan x या cot x। ये आपका रूल हो गया एक्सरसाइज 19.4 के लिए। अब स्टार्ट करते हैं किताब। एक्सरसाइज 19.4, एक्सरसाइज 19.4 है। फर्स्ट सवाल है इंटीग्रेशन साइन क्यू एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन साइन क्यू एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन साइन क्यू एक्स डी एक्स है। तो बताइए साइन एक्स के पावर 3 है जो ऑड नंबर है, विषम संख्या है, तो साइन एक्स के पावर ऑड नंबर है तो t बराबर cos x मानते हैं। साइन एक्स के पावर 3 है, विषम संख्या है, तो t बराबर cos x मानेंगे, यानी t बराबर लेट कर लिया cos x, लेट t बराबर cos x, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, t का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dt dx, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, तो माइनस इधर ला दीजिए, तो माइनस dt क्या होगा, माइनस dt बराबर साइन एक्स डी एक्स, माइनस dt क्या हो गया साइन एक्स डी एक्स। cos x के पास साइन एक्स के पास ऑड नंबर है तो रूल क्या कहता है कि साइन एक्स के पास ऑड नंबर है तो t बराबर cos x मानेंगे, तो t बराबर cos x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो t का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन dt dx, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, तो माइनस इधर आइए, तो माइनस dt बराबर साइन एक्स डी एक्स, माइनस dt बराबर साइन एक्स डी एक्स। अब बता बराबर, अब साइन क्यू एक्स है तो साइन क्यू एक्स को ऐसा लिख दीजिए साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। साइन क्यू एक्स है तो एक साइन एक्स डी एक्स के साथ लिख दीजिए, क्योंकि साइन एक्स डी एक्स यहाँ से साइन एक्स डी एक्स के जहाँ पर रखना है माइनस डी टी, तो साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। अब बताइए साइन स्क्वायर एक्स है तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर फॉर्मूला होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स बराबर फॉर्मूला 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, और यहाँ क्या हो गया साइन एक्स डी एक्स बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, कोस एक्स बराबर टी है तो 1 माइनस टी स्क्वायर, कोस एक्स का वैल्यू टी रख दिया, और साइन एक्स डी एक्स क्या हो गया यहाँ पर माइनस डी टी, ठीक है, माइनस से गुना कर दीजिए तो ये हो गया आपका टी स्क्वायर माइनस 1 यहाँ पर डी टी, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप जानते हैं टी क्यू अपॉन 3 और डी टी का इंटीग्रेशन टी प्लस सी, लास्ट में टी का मान बैठा दीजिए, टी का मान क्या हो जाएगा, टी का मान कॉस एक्स, तो कॉस क्यू एक्स बटा 3, टी का मान कॉस एक्स प्लस सी, यही आंसर हो गया कॉस क्यू एक्स बाई 3 माइनस कॉस एक्स प्लस सी, यही आपका आंसर है। तो क्या किए साइन एक्स के पास ऑड नंबर है तो टी बराबर कॉस एक्स मानेंगे, रूल कहता है, फिर एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, तो माइनस डी टी हो गया साइन एक्स डी एक्स, तो साइन क्यू एक्स में एक साइन एक्स बाहर कर दो तो साइन एक्स डी एक्स बचा साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, फिर कोस एक्स यहाँ पर टी रख दो तो 1 माइनस टी स्क्वायर, साइन एक्स डी एक्स यहाँ से माइनस डी टी, इतना हो गया आपका टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यू बाई 3, डी टी का इंटीग्रेशन टी, लास्ट में टी का मान बैठाते हैं।
इस सवाल को आप मेथड 2 पहले भी बना चुके हैं आप लोग। साइन क्यू एक्स कैसे बनाते थे, साइन क्यू एक्स का इंटीग्रेशन करना था, तो साइन क्यू एक्स का फॉर्मूला आप लिखते थे कैसे, साइन क्यू एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x बटा 4 dx। साइन क्यू एक्स का फॉर्मूला आप लिखते थे 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x बटा 4, और फिर अलग अलग इंटीग्रेट कर दीजिए। भले इसका आंसर दूसरा आएगा, फॉर्म चेंज रहेगा, इसका जो आएगा और इसका जो आएगा दोनों में डिफरेंट आएगा, लेकिन दोनों सही है। इंटीग्रेशन में फॉर्म चेंज रहता है, रूप बदला हो रहता है, लेकिन दोनों सही है। इसे बनाएगा तो दूसरा आपका फॉर्म आ जाएगा, ऐसे बनाएगा तो दूसरा आएगा, तो लेकिन दोनों सही है, तो इसे भी बना सकते हैं या बताए भी हैं। साइन क्यू इसका फॉर्मूला लिख के बताए थे। दूसरा देखिए, इंटीग्रेशन कोस के पावर 5x dx है। इंटीग्रेशन क्या है, कोस के पावर 5x dx है, कोस के पावर 5x dx। तो देखिए बाबू, कोसेस के पावर ऑड नंबर है, कोसेस के पावर ऑड नंबर है तो रूल कहता है t बराबर साइन एक्स मानो। तो कोसेस के पावर 5 है ऑड नंबर, तो रूल कहता है t बराबर मानो साइन एक्स। डिफरेंशिएट कर दो तो t का डिफरेंशिएशन dt dx, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x, तो dt बराबर क्या हो जाएगा, dt बराबर cos x dx हो गया। ठीक है, अब cos के पावर 5x है, यहाँ पर क्या है cos x dx, तो cos x 5 है तो एक cos x लिख दो dx के साथ, तो एक cos x निकाल दिया तो cos x dx, अभी dt दे देगा ही, और यहाँ क्या बचा cos के पावर 4x, तो cos के पावर 4x है तो cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर इंटू cos x dx। अब cos स्क्वायर x है तो cos स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर x, cos स्क्वायर x का फॉर्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर x पूरा का होल स्क्वायर, और यहाँ हो गया cos x dx। अब बताइए 1 माइनस साइन स्क्वायर x, तो साइन x बराबर t है, साइन x बराबर t, तो यहाँ t रख दो तो 1 माइनस टी स्क्वायर पूरा के होल स्क्वायर, और cos x dx क्या हो जाएगा यहाँ पर dt, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2t स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ हो गया dt। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, हो गया 1 का इंटीग्रेशन 1 dt मैंने 1 dt, अलग इंटीग्रेट कर दीजिए तो इंटीग्रेशन क्या हो गया 1 dt प्लस इंटीग्रेशन t के पावर 4 dt, 2 कॉन्स्टेंट है बाहर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा t स्क्वायर dt, तो 1 dt, dt का इंटीग्रेशन t, t4 का इंटीग्रेशन t के पावर 5/5, t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t क्यूब बटा 3 प्लस c, x के पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है x के पावर n प्लस 1/n+1, लास्ट में t का मान बैठा दीजिए, तो t बराबर क्या मान है आप साइन x, तो यहाँ बैठा दीजिए आप साइन x प्लस साइन के पावर 5x बटा 5 माइनस 2, t का वैल्यू बिठाइए साइन x, तो साइन क्यू एक्स बटा 3 प्लस c, यही आंसर हो गया। साइन x माइनस 2/3 साइन क्यू एक्स प्लस साइन के पावर 5x बटा 5 प्लस c हो गया। इसी का थर्ड है इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोसेस dx, साइन स्क्वायर एक्स गुने कोसेस dx। अब बताइए साइन एक्स के पावर 2 है, यहाँ इवन नंबर है, और कोसेस का पावर 1 है, ऑड नंबर है, तो आपको ऑड नंबर डिसाइड करेगा, इवन नंबर से मतलब नहीं है। यहाँ कोसेस का पावर 1 है तो कोसेस के पावर 1 यानी ऑड नंबर है, विषम संख्या है, तो कोसेस के पावर ऑड नंबर है, तो कोसेस के पावर ऑड नंबर है तो t बराबर साइन एक्स मानेंगे, तो कोसेस के अनुसार चलेंगे, इवन नंबर के अनुसार नहीं चलेंगे। तो कोसेस के पावर 1 है, ऑड नंबर है, तो रूल कहता है t बराबर साइन एक्स, कोसेस के पावर ऑड नंबर तो t बराबर साइन एक्स मानेंगे। डिफरेंशिएट कर दीजिए x के रिस्पेक्ट में, तो dt बराबर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोसेस dx, तो dt बराबर कोसेस dx हो गया। अब बताइए साइन x, तो t बराबर साइन एक्स, तो साइन एक्स बराबर t, तो साइन एक्स जब t रखिए तो t स्क्वायर, और कोसेस dx क्या हो गया dt, t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t क्यू बटा 3 प्लस c, और t का मान बैठा दीजिए, तो t का मान कितना साइन x, तो साइन क्यू एक्स बाई 3 प्लस c, ये आंसर हो गया। ऐसे बना सकते हैं आप। इसी का 4 है इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस क्यू dx, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस क्यू dx। तो साइन एक्स के पावर 2 है, इवन नंबर है, कॉस एक्स के पावर 3 ऑड नंबर है,
तो कोसेक्स का पावर 3 ऑड नंबर है, तो रूल क्या कहता है, टी बराबर साइन एक्स मानो, टी बराबर साइन एक्स, तो डी टी बराबर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस है, तो डी टी बराबर कॉस एक्स डी एक्स। अब बताइए, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये साइन स्क्वायर एक्स और कोस क्यू एक्स है, और हमको कॉस एक्स डी एक्स चाहिए, तो 3 को कोस क्यू एक्स है, तो एक कोस एक्स इसमें से निकाल देंगे, डी एक्स के साथ लिख देंगे, तो कोस एक्स डी एक्स के जब वहाँ से डी टी लिख देंगे, और यहाँ क्या बचा, कोस स्क्वायर एक्स बचा, तो बराबर कितना आ जाएगा, ये साइन स्क्वायर एक्स, और कोस स्क्वायर एक्स का फार्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। कोस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्यों लिखा, आप कहेंगे साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्यों नहीं लिखे, अगर t बराबर साइन एक्स माने हैं तो पूरा इंटीग्रेशन को t में बदल देना है, अगर z बराबर साइन एक्स मानेगा तो पूरा इंटीग्रेशन z में बदल देना चाहिए, तो साइन एक्स बराबर t माने हैं तो साइन एक्स जहाँ पर t तो लिख देंगे, लेकिन कोस एक्स है तो कोस स्क्वायर एक्स को लिख देंगे साइन एक्स के रूप में फॉर्मूला, तब ना साइन एक्स जहाँ पर t बिठाएंगे, तो कोस स्क्वायर एक्स होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन एक्स जहाँ पर t लिख देंगे कोस एक्स डी एक्स। अगर t मान रहे हैं तो पूरा इंटीग्रल t के रूप में कन्वर्ट होना चाहिए, अगर z मान रहे हैं तो पूरा इंटीग्रेशन z के रूप में कन्वर्ट होना चाहिए, कुछ भी बचना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो गया, कोस स्क्वायर एक्स 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कितना कोस एक्स डी एक्स, और बराबर अब साइन एक्स बराबर टी है, यहाँ पर क्या माने हैं आप, साइन एक्स बराबर टी, तो साइन एक्स जहाँ पर टी रखो यहाँ पर, तो टी स्क्वायर और साइन एक्स बराबर टी, यहाँ पर टी स्क्वायर और कोस एक्स डी एक्स कितना डी टी। अब हो गया, तो यहाँ हो गया टी स्क्वायर माइनस टी के पावर 4 डी टी, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यू बटा 3 और t4 का इंटीग्रेशन t5 बटा 5 प्लस ही लास्ट में t का मान बैठा दीजिए, t का मान कितना साइन एक्स, t का मान बैठाइए साइन क्यू एक्स बाई 3 माइनस साइन के पावर 5x बाई 5 प्लस सी, ये हो गया साइन क्यू एक्स बाई 3 माइनस साइन के ये आंसर हो गया। 5 वही है 6, 5 में हिंट कर दे रहे हैं, 5 में क्या मानेगा साइन एक्स के पास और नंबर है, तो 5 में मानिए t बराबर कोस एक्स, 6 में क्या मानिएगा कोस एक्स का और नंबर है, तो t बराबर मानिए साइन एक्स, t बराबर साइन एक्स मान लीजिए। 7 में भी तो वही है, साइन के पावर कोस एक्स के पावर नंबर, तो मान लीजिए t बराबर कितना साइन एक्स, t बराबर साइन एक्स मानिए। 8 भी वही है, कोस एक्स के पावर ऑड नंबर 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 है, तो t बराबर क्या मानेंगे, t बराबर साइन एक्स मानेंगे, कोस एक्स पावर ऑड नंबर, तो t बराबर साइन एक्स मान लेंगे, हिंट कर दिया, बना लीजिए, आसान है सब। 9 है इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स इंटू साइन 2x डी एक्स, इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स इंटू साइन 2x डी एक्स, इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स इंटू साइन 2x डी एक्स बराबर इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स साइन 2x, तो साइन 2x का फार्मूला 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स डी एक्स, साइन 2x का फार्मूला 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, 2 बाहर हो जाएगा साइन क्यू एक्स इंटू साइन एक्स, तो साइन के पावर 4x और इंटू कॉस एक्स डी एक्स, सही है। अब देखिए कॉस एक्स के पावर 1 है ऑड नंबर, तो रूल कहता है t बराबर साइन एक्स मानो, तो यहाँ पर t बराबर क्या मानो साइन एक्स, तो डी टी बराबर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स डी एक्स, तो बराबर 2, तो t बराबर साइन एक्स माना, तो t के जहाँ पर साइन एक्स रखो, तो t के पावर 4 और कॉस एक्स डी एक्स हो गया dt, और t के पावर 4 का इंटीग्रेशन t के पावर 5 बटा 5 प्लस c, और लास्ट में t का मान बैठाते हैं, तो 2/5 और t का वैल्यू रहता है साइन एक्स, तो 2/5 साइन एक्स के पावर 5 प्लस c, 2/5 साइन एक्स के पावर 5 प्लस c, बहुत आसान है, फॉर्मूला याद है तो। 10 है इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू कोट की डी एक्स, इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू कोट की डी एक्स, तो आप क्या पढ़े हैं, आप पढ़े हैं इंटीग्रेशन साइन के पावर एम एक्स, साइन के पावर एम एक्स इंटू कोस के पावर एन एक्स डी एक्स, साइन के पावर एम एक्स इंटू कोस के पावर एन एक्स डी एक्स, इस रूप का आप इंटीग्रेशन करना सीख रहे हैं। साइन होना चाहिए और कोस होना चाहिए, तो यहाँ तो साइन एक्स है लेकिन यहाँ कोट आ गया है, तो कोट के लिए तो नहीं पढ़े हैं,
तो अगर कोट थीटा आ जाए तो कोट थीटा के जहाँ पर लिख दीजिए कोस थीटा बटा साइन थीटा। टैन थीटा आ जाए तो टैन थीटा के जहाँ पर लिखिए साइन थीटा बटा कोस थीटा। कोसेक थीटा आवे तो 1 बाई साइन थीटा लिखिए। कोसेक थीटा आवे तो 1 बाई कोस थीटा। तो यहाँ पर ऐसे कीजिए इंटीग्रेशन साइन एक्स कोट क्यू एक्स। कोट क्यू एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? कोस क्यू एक्स बटा साइन क्यू एक्स डी एक्स। कोट क्यू एक्स, तो कोट क्यू एक्स का फॉर्मूला कोस क्यू एक्स बटा साइन क्यू एक्स। काट दीजिए सर। तो इंटीग्रेशन क्या आ गया यहाँ पर? यहाँ पर आ गया कोस क्यू एक्स डी एक्स बटा साइन स्क्वायर एक्स इतना। अब बताइए ऊपर कोसेस के पाँव 3 है, कोसेस के पाँव 3 है ऑड नंबर, तो कोसेस के पाँव ऑड नंबर है तो रूल कहता है टी बराबर साइन एक्स माना, तो डी टी बराबर कोसेस डी एक्स। अगर कोसेस के पाँव ऑड नंबर है तो रूल कहता है टी बराबर साइन एक्स मानो, तो डी टी बराबर कोसेस डी एक्स। डिफरेंशिएट कर दिया एक्स के रिस्पेक्ट में। अब बताइए कोस क्यू एक्स है तो कोस क्यू एक्स कैसे लिखे थे आप? कोस स्क्वायर एक्स इंटू कोसेस डी एक्स बटा साइन स्क्वायर एक्स। अब बताइए कोस स्क्वायर एक्स है तो यहाँ तो साइन एक्स बराबर टी माने हैं और यहाँ आ गया है कोस स्क्वायर एक्स, तो कोस स्क्वायर एक्स को साइन एक्स बदल देंगे। तो कोस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोसेस डी एक्स बटा साइन स्क्वायर एक्स। सही है बराबर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन एक्स बराबर टी है, साइन एक्स बराबर टी, साइन एक्स बराबर टी, तो साइन एक्स जहाँ पर टी रखिए तो 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर, और कोसेस डी जहाँ पर डी टी और साइन एक्स जहाँ पर टी, इतना हो गया। अब अलग अलग आप डिवाइड कर दीजिए तो बराबर क्या हो गया 1 बटा टी स्क्वायर डी टी माइनस टी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर, तो 1 डी टी और 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है -1 बाई एक्स, तो 1 बाई टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है -1 बाई टी, और डी टी का इंटीग्रेशन टी और प्लस सी, और लास्ट में टी का मान बैठा देते। लास्ट में टी का मान कितना? तो लास्ट में टी का मान बैठाइए तो साइन एक्स माइनस साइन एक्स प्लस सी, और यही आंसर हो गया। -1 बाई साइन एक्स क्या होता है? तो 1 बाई साइन एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस सी, तो माइनस कोस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस सी, यही आंसर हो गया। बहुत आसान है, फार्मूला याद रखिए और रूल याद रखिए, बन जाएगा। 11 वही है। 11 क्या है? 11 है कोसेक्स इंटू टैन क्यू एक्स डी एक्स है। तो हम क्या बोले यहाँ पर कोसेक्स है, यहाँ पर साइन और कोस होना चाहिए, तो टैन क्यू एक्स है, तो टैन क्यू एक्स को लिख दीजिए साइन क्यू एक्स बटा कोस क्यू एक्स। अब एक्स कटेगा तो यहाँ पर क्या होगा इंटीग्रेशन साइन क्यू एक्स डी एक्स बटा कोस स्क्वायर एक्स, और साइन एक्स का ऑड नंबर है तो टी बराबर क्या मानेगा? कोस बना लीजिएगा, बन जाएगा 12 का फर्स्ट है कोस क्यू एक्स बटा रूट अंडर साइन एक्स डी एक्स, कोस क्यू एक्स बटा रूट अंडर साइन एक्स डी एक्स। तो कोसेस के पाँव ऑड नंबर है तो टी बराबर क्या मानेंगे? कोसेस के पाँव ऑड नंबर, तो टी बराबर साइन एक्स मान लीजिए, बन जाएगा। 12 का सेकंड है सेक थीटा, तो सेक थीटा को कर दीजिएगा 1 बाई कोस थीटा, और टैन स्क्वायर थीटा कर दीजिएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई कोस स्क्वायर थीटा। अगर टैन कोट सेक कोसेक आवे तो साइन कोस बदल दीजिए। क्यों साइन कोस बदलना है? क्योंकि इंटीग्रेशन का फॉर्म है इंटीग्रेशन साइन के पावर एम एक्स इंटू कोस के पावर एन एक्स डी एक्स, उस रूप में बदलना है। 13 है इंटीग्रेशन कोस स्क्वायर एक्स इंटू साइन 3x डी एक्स, इंटीग्रेशन कोस स्क्वायर एक्स इंटू साइन 3x डी एक्स। यहाँ देखिए कोस स्क्वायर का एंगल यहाँ x है, यहाँ कोस का एंगल x है, यहाँ साइन का एंगल 3x है, तो यहाँ x एंगल है, यहाँ 3x एंगल है, तो पहले एंगल को सेम कीजिए आप। तो कैसे बनेगा इंटीग्रेशन कोस स्क्वायर एक्स और साइन 3x का लीजिए फॉर्मूला, तो साइन 3x का फॉर्मूला होता है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यू एक्स। सही है, कोस स्क्वायर एक्स साइन 3x, तो साइन 3x का फॉर्मूला होता है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यू एक्स होता है। साइन 3x का फॉर्मूला होता है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यू एक्स। साइन 3x का फॉर्मूला 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यू एक्स, लिख दिया फॉर्मूला। अब बराबर अब कितना होगा 3 कांस्टेंट बाहर कर दिया
और यहाँ पर हो जाएगा साइन एक्स इंटू साइन एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स माइनस 4 कॉन्स्टेंट है, 4 बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका कोस स्क्वायर एक्स इंटू साइन क्यू डी एक्स। अब साइन एक्स के पास ऑड नंबर है तो टी बराबर क्या मान लेंगे कोस एक्स। यहाँ साइन एक्स के पास ऑड नंबर है तो टी बराबर कोस एक्स। अब बना सकते हैं, आगे बनाइए, इसमें भी टी बराबर कोस एक्स डिफरेंशिएट करके आप बना सकते हैं। और आगे देखिए 14 की क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन कोस क्यूब एक्स ई के पावर लॉग, यहाँ पर आपका है साइन एक्स डी एक्स, कोस क्यूब एक्स ई के पावर लॉग साइन एक्स डी एक्स। आपको पता है कि ई से लॉग गायब होता है तो ई से लॉग खत्म हो जाएगा, ई से लॉग खत्म हो गया तो इंटीग्रेशन आ जाएगा आपका कोस क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। हम आपको बताए थे कि कोस एक्स के पावर यहाँ ऑड नंबर है और साइन एक्स के पावर ऑड नंबर है। अगर दोनों के पावर ऑड नंबर है तो किसी को आप मान सकते हैं, कोस एक्स के पावर ऑड नंबर और साइन एक्स के पावर ऑड नंबर, दोनों के पावर ऑड नंबर है, या तो टी बराबर कोस एक्स मानिए या टी बराबर साइन एक्स मानिए। लेकिन ये भी मैंने बताया था कि जिसका ज़्यादा ऑड होगा उसी को मानते हैं। तो यहाँ पर बताइए कोस एक्स के पावर 3 है, यहाँ साइन एक्स के पावर 1 है, तो 3 पावर है 1 पावर है, तो 3 1 में ज़्यादा किसका पावर है, किसका ज़्यादा ऑड पावर है, तो कोस एक्स का ज़्यादा ऑड पावर है तो टी बराबर मान लीजिए आप कोस एक्स, जल्दी बन जाएगा। टी बराबर मान लीजिए कोस एक्स, जल्दी बनेगा। ऐसे टी बराबर साइन एक्स मान के बना सकते हैं लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। तो कोस एक्स के पावर 3 है, ज़्यादा ऑड पावर है, तो टी बराबर मान लीजिए कोस एक्स। तो डी टी बराबर कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स डी एक्स। तो माइनस डी टी कितना हो जाएगा, माइनस डी टी हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स, माइनस डी टी साइन एक्स डी एक्स हो गया। अब बताइए तो कोस एक्स बराबर टी माने हैं तो यहाँ पर क्या हो गया आपका टी क्यू, और साइन एक्स डी एक्स बराबर हो गया माइनस डी टी, तो माइनस बाहर और टी क्यू का इंटीग्रेशन टी के पावर 4/4 प्लस सी, और लास्ट में टी का मान बैठा दीजिए। तो टी का मान कोस एक्स है तो कितना आ जाएगा, कोस एक्स के पावर 4/4 प्लस सी, यही आंसर हो गया, माइनस कोस एक्स के पावर 4/4 प्लस सी। और आगे देखिए आप और आगे है 15 है, 15 तो हिंट दे दिया है। 15 क्या है, कह रहा है कि टी बराबर मान लो कोस 2x, तो ऐसे बन जाएगा टी बराबर कोस 2x। 16 कह रहा है इंटीग्रेशन कोस के पावर 5x इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन कोस के पावर 5x इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। हम आपको क्या बताएं, हम बताएं इंटीग्रेशन किस रूप में होना चाहिए, साइन के पावर mx इंटू कोस के पावर nx डी एक्स, साइन कोस होना चाहिए। तो यहाँ तो कोस तो है लेकिन यहाँ साइन नहीं है, लेकिन साइन में बदल सकते हैं। तो इंटीग्रेशन कोस के पावर 5x और कोसेक स्क्वायर एक्स है तो 1 बटा क्या होता है, कोसेक थीटा 1 बटा साइन थीटा, तो कोसेक स्क्वायर एक्स 1 बटा साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब बताइए कोसेक्स के पावर ऑड नंबर है, कोसेक्स के पावर 5 ऑड नंबर है, तो रूल कहता है टी बराबर साइन एक्स मानिए, तो टी बराबर साइन एक्स, तो डी टी बराबर कितना, कोसेक्स डी एक्स। अब कोस के पावर 5x है तो इसको ऐसे लिख दीजिए, कोस के पावर 4x इंटू कोसेक्स डी एक्स बटा कितना, साइन स्क्वायर एक्स। और कोस के पावर 4x है तो उसको लिख दीजिए कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इंटू कोसेक्स डी एक्स बटा कितना, साइन स्क्वायर एक्स। टी बराबर साइन एक्स माने हैं तो सभी को साइन एक्स के रूप में आप कन्वर्ट कर दीजिए। तो कोस स्क्वायर एक्स है तो कोस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। कोस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और पूरा का होल स्क्वायर इंटू यहाँ हो गया कोसेक डी एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स। और साइन एक्स बराबर टी मानिए तो साइन एक्स बराबर टी, तो 1 माइनस टी स्क्वायर पूरा के होल स्क्वायर, और कोसेक डी एक्स बराबर क्या हो गया डी टी और बटा साइन एक्स बराबर टी, तो टी स्क्वायर। अब अपने से आप बना सकते हैं, इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ दीजिए और जो आएगा उसमें टी स्क्वायर से अलग अलग डिवाइड कर दीजिए, इसके बाद इंटीग्रेट कर दीजिए अलग अलग, x के पावर इनका फॉर्मूला लगेगा। 17 है इंटीग्रेशन कोस के पावर 7ax, इंटीग्रेशन कोस के पावर 7ax
इंटू साइन ए एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन कोस के पावर 7 ए एक्स इंटू साइन ए एक्स डी एक्स। अब बताइए कोसेस के पावर और साइन एक्स के पावर 1 ऑड नंबर है, तो कोसेस के पावर 7, कोसेस के पावर और साइन एक्स के पावर दोनों के पावर ऑड नंबर है। तो रूल कहता है कोई को मानिए, या तो टी बराबर कोसेस मानिए या टी बराबर साइन एक्स मानिए, लेकिन जिसका ज़्यादा ऑड पावर होता है उसी को मानते हैं, जल्दी बनता है। तो कोसेस के पावर ज़्यादा है तो उसी को टी मानेंगे। तो टी बराबर मान लीजिए आप, टी बराबर मान लीजिए कोस ए एक्स, तो डी टी बराबर तो कोस ए एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ए एक्स, और डिफरेंशिएशन में एक्स के कोएफिशिएंट से गुना होता है तो गुना ए, तो क्या हो गया माइनस डी टी बटा ए बराबर और इंटू डी एक्स, तो माइनस डी टी बटा ए बराबर यहाँ पर हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स। टी बराबर कोस एक्स माना तो टी का डिफरेंस डी टी बाई डी एक्स, साइन एक्स का माइनस कोस एक्स का डिफरेंस माइनस साइन एक्स, और एक्स के कोएफिशिएंट से गुना किया तो इधर ला दिया, तो माइनस डी टी बटा ए बराबर साइन एक्स डी एक्स। अब चलिए तो कोस ए एक्स बराबर टी माने हैं तो टी के पावर 7 हो गया, और साइन एक्स डी एक्स बराबर क्या है माइनस डी टी अपॉन ए, तो माइनस 1 बाई ए कॉन्स्टेंट बाहर हो जाएगा, और टी के पावर 7 का इंटीग्रेशन टी के पावर 8 बाई 8 प्लस सी, और लास्ट में टी का मान बैठा दीजिए। तो लास्ट में टी का मान क्या बैठाना है कोस ए एक्स, कोस ए एक्स तो कोस के पावर 8 ए एक्स प्लस सी, यही आंसर होगा माइनस 1 बाई 8 माइनस 1 बाई 8 कोस के पावर 8 एक्स डी एक्स। तो आज की वीडियो में इतना ही, आगे आपका होमवर्क है इसी में 18 से 26 आप बना के ला सकते हैं, बना सकते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे सॉल्व कर देंगे।